देश के सबसे पसंदीदा और सबसे अनोखे डिबेट के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने पैनलिस्ट का और मेरे साथ जुड़ने वाले तमाम लोगों का सादर अभिनंदन करता हूं, सादर नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। कोरोना काल है, इसलिए आप एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि सभी ने कहा है जान है तो जहान है और मारने वाले से बचाने वाला अच्छा होता है। लेकिन ऐसे समय भी अगर राजनीति हो तो क्या कहेंगे? क्या कोरोना काल में भी राजनीति हो रही है, वो भी विशुद्ध राजनीतिक मुद्दों पर? इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल था और वो था एक नए कानून को लेकर जिसे CAA NRC कानून कहा गया। CAA NRC अभी नहीं आया है, CAA कानून जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अब सरकार ने जब कहा है कि वो 5 राज्यों में रहने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देगी, तो इस पर फिर विवाद हो गया है। इसीलिए हमने सवाल पूछा था CAA पर नए सिरे से राजनीति किसकी। इसे 60% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। सबसे बड़ा सवाल IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि केरल की एक पार्टी है, धर्म पर आधारित पार्टी है, उसने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है। सरकार ने कुछ राज्यों में रह रहे शरणार्थियों से ये कहा था कि आप अपने दस्तावेज जमा करिए, हम आपको नए कानूनों के हिसाब से नागरिकता देने के लिए तैयार हैं। हालांकि CAA पर अभी कुछ काम होना बाकी है, लेकिन सरकार ने लोगों से अपने दस्तावेज मांग लिए थे। इसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नाम की पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उनका कहना है कि इससे मुस्लिमों को वंचित रखना देश के सेक्युलरिज्म पर आघात है। इससे ही जुड़े मामले CAA को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। हमने देखा था CAA और NRC को लेकर कैसे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और तब तक चलते रहे जब तक कोरोना काल आ नहीं गया और उन्हें जबरदस्ती हटाना नहीं पड़ा। ऐसे में जब जान बचाने की भारी संकट पड़ा है, तब राजनीति की बातें सुप्रीम कोर्ट तक कौन ला रहा है? इसी बीच समाजवादी पार्टी के एक सांसद, खुद डॉक्टर है ST हसन, उन्होंने बयान दिया है और बयान कानूनों से जोड़कर दे दिया। उन्होंने कहा शरीयत के कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, इसीलिए कोरोना आया, इसीलिए लाखों मौतें हो रही है, इसीलिए जलजला आ रहा है। क्या बेतुका बयान है? क्या इस बयान के पीछे कोई तर्क हो सकता है? और क्या कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर इस तरह का बयान दे सकता है? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देखिए आज का अपडेट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका दाखिल कर आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि बैकडोर से CAA को लाने की कोशिश हो रही है। This act can be implemented only after making the law rule. So they have taken another kind of wrong method in implementing that act through a different route. केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि इस नई अधिसूचना का 2019 में पारित नागरिकता संशोधन कानून से कोई सीधा वास्ता नहीं है। उस कानून के तो अभी नियम भी तैयार नहीं हुए हैं। 28 मई को केंद्र सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन मुस्लिम लीग को ये बात नागवार गुजर रही है। मुस्लिम लीग तो यही चाहेगी कि भारत के जो मूल भारतीय हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो परसिक्यूटेड जिन अल्पसंख्यकों का लगातार उत्पीड़न किया है धर्म के आधार पर, उनको भारत शरण न दे। एक और CAA पर मजहबी दलीलों का दौर फिर शुरू हुआ तो उधर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर ST हसन ने कोरोना को शरीयत से जोड़कर बेतुका बयान दे डाला। चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। देश की बहस में चर्चा है कि मजहब का कार्ड खेलने का मौका सेकुलर खेमे को जब भी मिलता है तो उसके नेता बेतुके बयान देने से भी बाज नहीं आते। सवाल ये भी है कि क्या CAA पर नए सिरे से राजनीति को भुनाने की कोशिश सेकुलर खेमा कर रहा है? सुना आपने, जलजला इसलिए आया, कोरोना इसलिए आया कि शरीयत के हिसाब के कानून बदलेगा, ये कह रहे हैं एक पढ़े लिखे सांसद। वो सांसद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं,
मेरी जहाँ तक जानकारी है वो खुद एएमयू से पढ़े हुए हैं और खुद MBBS MS डॉक्टर हैं। कोई ऐसी गैर साइंटिफिक बात कर सकता है? और दूसरी बात, सरकार साफ कर रही है कि CAA पर अभी नियम कानून नहीं बने हैं, लेकिन अभी सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो पुराने नियम कानूनों के आधार पर निकाला है, जिसमें भारत ने साफ किया है कि जिन नागरिकों को प्रताड़ना मिली है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, उनको यहाँ पर रखा जाए। अब सवाल ये है कि क्या सेक्युलर खेमा मजहब कार्ड खेल रहा है? ये कहना कि शरीयत के कानूनों को बदल दिया गया, इसलिए जलजला आ गया, इसलिए कोरोना आ गया, इसलिए लाखों लोग मर गए, और ये सब बीजेपी सरकार ने किया। कई सारे और मुद्दे हैं। ग्राफिक्स में आप देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर इन सेक्युलर लोगों को ऑब्जेक्शन है, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का हो, चाहे वो 3 तलाक का हो। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात होगी। अब क्या वो शरणार्थी जो भारत में रह रहे हैं, जो सताए हुए हैं, पीड़ित हैं, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए इस देश में? क्या उन्हें रहने और जीने का हक नहीं है? और अगर मुसलमानों को एंट्री दी जाए तो फिर रोहिंग्याओं का क्या होगा जो इस देश में आतंकवाद करते हैं? ये तमाम सवाल डिस्कशन में होंगे। सीधे इंट्रोड्यूस करता हूं अपने बड़े पैनल को। मेरे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर और पत्रकार तारिक फतेह साहब कनाडा से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संघ विचारक और प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। वो खुद मेरे ख्याल से CAA की पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है उसके अंदर पिटिशनर हैं। मेरे साथ वकार भट्टी साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं वकार भट्टी साहब। मेरे साथ एहतेशाम हाशमी भाई भी मौजूद हैं और मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर ST हसन। डॉक्टर साहब, मैं गलत नहीं हूं तो आप AMU से डॉक्टरी करे हुए हैं, MBBS और MS? जी हाँ, करे हुए हूँ। हेलो, फिर बताइए, आप ऐसी गैर वैज्ञानिक बात कैसे कर सकते हैं कि शरीयत के कानूनों को तोड़ा मरोड़ा गया तो कोरोना आ गया? दीपक भाई, मैं आपको 20 साल से जानता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन 20 साल वाला दीपक चौरसिया आज नजर नहीं आता। मैंने अगर शरीयत की बात कही है तो मैंने ये नहीं कहा कि देश पे शरीयत का कानून लागू कर दो। मैंने ये कहा है कि शरीयत हो, चाहे हिंदू धर्म के कानून हो, चाहे सिख धर्म के कानून हो, ये हमारे पर्सनल मैटर हैं, इसमें इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए सरकार का। और मैंने जो बात आपने इसमें छुपा दी, जो मैंने कहा है कि नाइंसाफी जब इंसानों के साथ होती है और जब जुल्म बढ़ता है तो उस वक्त ऊपर वाले की रहमतें हमारे ऊपर नहीं आती और ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपदा में हमें डाल देता है। मैं आपसे जो दीपक भाई ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसान तो इंसान, हमारे देश में लाशों के साथ इंसाफ हो रहा है? इंसान की बात छोड़िए, क्या जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्या उनके साथ इंसाफ हुआ? मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे फसादात हुए, राइट हुए, चाहे दिल्ली का राइट हुआ, डॉक्टर साहब कानून अपना काम कर रहा है, शख्स को 400 चाकू लगे, क्या उसको इंसाफ मिला? डॉक्टर ये बात करते गैर वैज्ञानिक तौर पर कि जलजला इसलिए आया है, कोरोना इसलिए आया है क्योंकि पर्सनल कानूनों के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये कहाँ तक न्यायोचित है? आपको तो वैक्सीन लगवाने के लिए बोलना चाहिए, आप वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। पीछे से सही कर दो, पीछे से सही कर दो। बिल्कुल, वो भी मैंने बोला, हम खिलाफ नहीं बोलते। मेरे एक बच्चे ने वैक्सीन लगवाई है, उसके लिए भी मैंने सोशल मीडिया में मोटिवेट किया सारे लोगों को। लेकिन दीपक भाई, इस बात को कम्युनलाइज करने की क्या जरूरत है? मैंने अगर ये बोला कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ का राज होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, देश हमारा कानून से चले, लेकिन नाइंसाफी है ना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतना कौन सा जुल्म हो गया 7 सालों में? इतना कौन सा जुल्म हो गया कि कोरोना आ गया, वो वायरस जो चाइना से आया है? मैं आपको ये जानना, मुझे बता दीजिए ना, इतना कौन सा जुल्म हो गया जो एक कोरोना नाम की आफत पूरी दुनिया में आ गई? जुल्म भारत के अंदर हुआ, जुल्म बीजेपी सरकार ने किया और आफत अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में आ गई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जो दुर्गति हुई है, किसी देश में नहीं हुई है। और CAA के कानून में आपको मालूम है कि नाइंसाफी हुई है, खुली भी। इतने बड़े बताइए ना, बताइए, आपने शरीयत से जोड़कर कहा, तो शरीयत की क्या दुर्गति हुई है? बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए।
क्या बांग्लादेश, सुनिए अब आप मेरी बात तो सुन लो। अरे मैं पहले सीए की बात कर लूं। क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर आएगा तो उसको तो आप नागरिकता नहीं दोगे, बाकी जो आ रहे हैं उनको दे दोगे? क्या यह इंसाफ है? दूसरी बात, दुर्गति आपने देखी, आपने सर 1947 में धर्म के आधार पर देश मारामारी मांगा था, देखी, और जिनको जाना था वो चले गए, जिनको रहना था वो रह गए, तो अब उनके लिए वकालत क्यों हो रही है? लाशों के साथ इंसाफ हुआ, लाशों के साथ इंसाफ हुआ। कैसे कैसे लाशों को नदी में बहाया गया, गंगा की पाकीज़गी को लाशें तो बात की बात है सर, कैसे कुत्तों ने लाशों को कोरोना के बाद की बात है। आप तो कह रहे हैं इतना जुल्म हो गया कि पूरी दुनिया में कोरोना आ गया। जुल्म हिंदुस्तान में हुआ और कोरोना दुनिया में आ गया, मुझे बताइए ना। देखो 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 दीपक भाई, आप एक अच्छे हिंदू हो, मैं एक मुसलमान हूँ। मेरा और मैं समझता हूँ आपका भी ये फेथ है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है सर, ये हिंदू वो अपने पैदा मुसलमान की करने बात वाले नहीं, अपने हम पहले पालनहार के भारतीय जरिए हैं। से होता है। अगर वो हमसे नाराज है, हमसे खफा है, तो हमें ये चाहिए। बिल्कुल भारतीय हैं और हम एक उस शक्ति को मानते हैं जिसने मुझे और आपको पैदा किया है। मैं समझता हूँ आप भी शायद ये मानते होंगे। वो अलग नहीं है, वो किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता। दुनिया में हर चीज उसकी मर्जी से होती है। तो मैं एक साइंटिफिक आदमी, आप मुझे बता रहे हैं, मैं हूं भी और मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं। जब मैं सीरियस ऑपरेशन करता हूं तो मरीजों का अटेंडेंट से कहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम ऊपर वाले से दुआ करोगे ठीक हो जाए। क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि फेथ है हमारे। अब आप इसको हिंदू मुसलमान में बांट दो या इसको कोई और शरीयत का रंग दे दो, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज है। नहीं, आप ही ने कहा शरीयत के कानून में छेड़छाड़ हुई है, मैंने तो कहा नहीं। ऐसे कानून बने जो जुल्म करने वाले थे। आपने अभी सीए का जिक्र कर दिया, थोड़ी देर में आप अयोध्या की बात बोल देंगे। राजनीतिक तकरीर है ये तो। आप मुझे बताइए, जुल्म भारत में हुआ, चलिए शरीयत हटा देता हूं, जुल्म भारत में हुआ, बीजेपी सरकार ने किया आपके हिसाब से। मुझे ये बताइए, फिर पूरी बवाद दुनिया में क्यों आ गई? पूरा दुनिया कोरोना से क्यों पीड़ित हो गया? देखिए, सिर्फ सरकार का जुर्म नहीं होता, हमारे अपने पाप और अपने गुनाह भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी सरकार से पाप होने पर आ गए। अभी आप कानूनों की बात कर रहे थे, ये तो आप मानोगे या इसको भी आप नहीं मानोगे? इसे भी अच्छा दीपक भाई, मुझे कहीं और बैठना, मुझे इजाजत दे सकते हैं? सर एक हसन साहब 1 मिनट रुक जाइए। संजू वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है, सुन लीजिए हसन साहब। छोड़कर जाइए मत, आपको बताना होगा जुल्म बीजेपी सरकार ने किया और पूरी दुनिया में कोरोना क्यों आ गया। हसन साहब छोड़कर मत जाइए, सुन लीजिए। हसन साहब चले गए। मैं सबसे पहले संजू वर्मा जी आपके पास आऊंगा। आपने इतने जुल्म किए कि भगवान को कोरोना देना पड़ा पूरी दुनिया में। ये तर्क है समाजवादी पार्टी का, जहां तक मैं समझ पाया हूं। कैसे डॉक्टर है, कैसे सर्जन है, मुझे नहीं पता। दीपक जी, ये जो एसटी हसन अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, वो भी एलोपैथिक डॉक्टर, मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की ये प्रक्रिया रही है। अखिलेश यादव ने क्या कहा था कुछ हफ्ते पहले, भाई मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है। अभी जैसे उनके नेताओं ने भाषण दिया, वैसे उनके नीचे के लोग भाषणबाजी में लगे हुए हैं। एसटी हसन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मोदी सरकार ने शरीयत और कुरान में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसलिए हमारे ऊपर कोरोना महामारी का जुल्म हमको आज सहना पड़ रहा है। खैर, बात अभी बड़ी संगीन है और बिना ज्यादा समय लेते हुए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एसटी हसन जैसे लोग, मैं सोचती हूँ कि कई ऐसे मुसलमान हैं भारत में जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत मॉडर्न माइंडसेट के हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। तो मैं सभी मुसलमानों के बारे में ये नहीं कहूंगी, पर एसटी हसन अपने मुसलमान भाइयों के साथ नाइंसाफी करते हैं, अपनी बिरादरी के साथ नाइंसाफी करते हैं जब वे ऐसी बेबुनियादी टिप्पणियां करते हैं। आपको याद होगा दीपक जी कि एसटी हसन जैसे लोग, इनको हर चीज में धर्म दिखता है। अभी नागरिकता संशोधन में इन्होंने धर्म के एंगल को ले आए। ये लोग, जब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया गया था 2019
2019 में मोदी सरकार ने, तब भी उन्होंने कहा भाई आपने अनुच्छेद 370 इसलिए हटाया क्योंकि आप मुस्लिम इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। फिर इन्होंने ये कहा कि भाई आपने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इसलिए बैन करने की कोशिश की, हालांकि वो तो अभी बैन हो चुका है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। तब एसटी हसन जैसे लोगों ने क्या बयानबाजी की, भाई ये तो हमारा निजी मामला है, हम ट्रिपल तलाक दे, हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे या हमारे पास हम 10 बीवियां रखे, आपको इससे क्या लेना देना। भाई जो सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर भी ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पाकिस्तान जैसे नेशंस में भी बैन हुआ है। और सोचिए दीपक जी कि हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो अपने आप को मुसलमानों का कर्ता धर्ता मानती है, ये सिर्फ एक एनजीओ है। 1973 में संजू वर्मा जी, बहुत वक्त है हमारे पास डिबेट में, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर चीज बहुत वक्त है हमारे पास डिबेट में, एक एक पॉइंट पर आएंगे। पहले ये बयान कितना फंडामेंटली गलत है उसको जानने के लिए मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला के पास चलूंगा। जी, मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला के पास चलूंगा। तहसीन पूनावाला, सीए के खिलाफ आप भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ने अन्याय किया है 7 साल में। मैं मोदी सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मोदी सरकार ने यह अन्याय किया है 7 साल में। 370 हो गया, धारा 370 और 35 से हो गया, अयोध्या हो गया, 3 तलाक हो गया, उसके बाद अब सीए हो गया, एनआरसी हो जाएगा, ये सब अन्याय है। तो भगवान और प्रॉफेट मोहम्मद इतने नाराज हो गए, उसमें जीसस क्राइस्ट भी शामिल हो गए। माफ कीजिएगा, किसी से बेअदबी मेरे मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में जलजला आ गया, पूरी दुनिया में कोरोना आ गया। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े एमबीबीएस एमएस डॉक्टर हैं, मतलब सोचकर मुझे कुछ होता है। जी दीपक जी, सोचकर मुझे भी कुछ होता है कि इस तरह के लोग डॉक्टर जो अपने आप को कहते हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन पर ऐसे ही विचारों को आप इंडोर्स करते हैं। दिक्कत ये है ना तहसीम भाई। नहीं सर, आप मेरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए जब मैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को एंडोर्स करता हूँ। इनफैक्ट लगातार आपके शो से, नवंबर से मैं आपके शो पे लगातार कह रहा हूँ कि सेकंड वेव आएगा, जबकि इन फंडामेंटलिस्ट ने, चाहे बीजेपी के फंडामेंटलिस्ट हो या इन फंडामेंटलिस्ट ने, आपके शो पे मेरा मजाक उड़ाया, मुझे देशद्रोही कहा है सर आपके शो पर। मैं नवंबर दिसंबर के आप क्लिप्स निकाल दीजिए, फरवरी के, मैं कह रहा था कि कोरोना का सेकंड वेव आने वाला है, लेकिन अनसाइंटिफिक बातें डॉक्टर साहब और जो बाबा आपके शो पे, जो बाबा आपके चैनल पे जो बाबा दिखते हैं, इन दोनों ने अनसाइंटिफिक बातें की। और ये क्यों होता है सर? मैं अक्सर आपके शो पे ये बात बोलता हूँ, अगर एक गोलवलकर था तो एक जिन्ना था, अगर एक आरएसएस है तो एक ओवैसी है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। और ये क्यों इस मुद्दे को इस वक्त निकाला गया? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई केंद्र सरकार को, वो न्यूज में ज्यादा दिख नहीं रहा किस तरह से डांट लगाई, क्योंकि आज सर, और मैं आपके दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मेरी बात मत मानिए, आप सब अपने अपने मोबाइल निकालिए, लाइपोसोमाल एम्फोटेरिसिन भी देखिए आपको मिल रहा है या नहीं इस मुल्क में। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे लोगों की आंख बाहर निकल रही, तो आप डाइवर्ट कैसे करोगे? आप डाइवर्ट ऐसे करोगे। अरे तहसीन भाई, चलिए हम कोविड पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कानूनों पर बात कर रहे हैं। सीएए क्या आप भी खिलाफ है? सीएए क्या आप भी खिलाफ? आज हम कानूनों पर बात कर रहे हैं। क्या सीएए से शरीयत नुकसान में आ गया? बताइए मुझे, सीएए से शरीयत नुकसान में आ गया? बता दीजिए ना मुझे। शरीयत में छेड़छाड़, इसका क्या मतलब ये भी समझा दीजिए। हम एम्फोटेरिसिन बी पे फिर बात कर लेंगे। शरीयत से छेड़छाड़, प्रोग्रेसिव एमबीबीएस एमएस मुस्लिम बोल रहा है, उसके चलते कोरोना आ गया। सर एम्फोटेरिसिन बी पर मैं कुछ कहना चाहती हूं, इन्होंने कुछ बोला है। सर ऐसे नहीं होगा सर, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। एम्फोटेरिसिन बी पर हम बाद में ही बात करेंगे, लोगों की आंख और जान नहीं जा रही है, उस पर बात नहीं करेंगे। हम इन विवादित बातों पर बात करेंगे क्योंकि बीजेपी के एजेंडा को सूट करता है और उनकी मदद के डॉक्टर साहब जैसे लोग करेगा। अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि यही लोग ये बातें बोल के लोगों को भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ, 21 दिन बाद मर जाओगे, 40 दिन बाद मर जाओगे। ये वैक्सीन तो गिनीपिग की तरह एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने लिखा, ये एक हकीकत है तहसीब, ये एक हकीकत है। ऐसे ही लोग समाज में भ्रम फैलाते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। मैं सीधे संजू वर्मा जी के पास चलूंगा, तहसीब में फिर आऊंगा। 30 सेकंड संजू वर्मा जी के मैं तारीख पते साथ बताऊंगा। सर एक ही लाइन, ठीक है, बोलिए तहसीब, कंक्लूड करिए। संजय जी एक ही लाइन, मैं पूरी तरह से मानता हूं इन लोगों ने भ्रम फैलाया। मैं आपसे कहता हूं, मैं कहता हूं मुझ में कंक्लूड करिए। गलत है।
मैं कहता हूँ ये गलत है। मैं आपसे कहता हूँ कहो कि वो बाबा जो फ्रॉड बाबा आता है वो भी गलत है, जिसने कहा नाक में मस्टर्ड डालो कोरोना मर जाएगा। आप कहो हर्षवर्धन गलत था जिन्होंने कहा होम्योपैथी से कोरोना क्लियर हो सकता है, और जिन्होंने फरवरी 12 को जब मैं आपके चैनल पे था उसने कहा कोविड हमारे मुल्क में कोई बड़ी आपदा नहीं है, उसको भी आप कहो कि गलत है। आप कहिए, मैं कहता हूँ ये लोग गलत है, ये फ्रॉड है। आप कहिए वो बाबा फ्रॉड है। मेरे चैनल पे किसी ने नहीं कहा भाई कोविड हमारे मुल्क में बड़ी आपदा नहीं है। मेरे चैनल को गलत कोट मत करिए सर, हम बड़ी साइंटिफिक बात करते हैं। संजू वर्मा जी से मैं तारिक फतेह साहब के पास जाऊंगा। सर मैं छोड़ दीजिए, मेरे चैनल ने नहीं कहा, मेरे चैनल ने नहीं कहा, माफ कीजिएगा। चलो सर, नहीं आपके चैनल ने नहीं, मैं उस बाबा की बात कर रहा हूं जिसने कहा नाक में। अब आप कौन सा बयान हर्षवर्धन का कोट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। गजब बात करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर ये बात करेगा। संजू जी मुझे तारिक फतेह साहब के पास जाना है, इसके बाद फिर एहतेसाम भाई और वकार भाई और अवनीजेश जी। दीपक जी प्लीज मुझे एक बार रिबटल करने दीजिए ना मैम, मुझे फिर दूसरी डिबेट के लिए जाना है। दीपक जी कीजिए ना मैम, फैक्स पे कीजिए। आप बोलिए, आपका इंतजार हो रहा है संजू जी। व्हाट्सएप ठीक है। दीपक जी मुझे एक चीज बहुत आश्चर्यजनक लगती है, यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि कुछ कट्टर मुसलमान जो एक कट्टरपंथी सोच रखते हैं, उन्होंने कैसे कोरोना महामारी हो, नागरिक संशोधन कानून हो, बैनिंग ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, अनुच्छेद 370 हटाने का जो कानून लाया गया वो हो, हर चीज में ये लोग धर्म के एंगल को लेके आते हैं। पर मुझे ये बड़ा ताज्जुब होता है कि तहसीलपुरा वाला हर चीज में आरएसएस को घुसेड़ देते हैं, या बीच में ये हिंदू मुसलमानों की डिवाइड के बारे में बात करने लगते हैं, फिर ये बाबाजी लोगों पर चले जाते हैं। तहसीलपुरा वाला आपको ये बता दूं कि पूरे विश्व में जो 10 बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये संजू वर्मा नहीं कह रही, ये कोई बीजेपी वाला नहीं कहता। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है दुनिया की 10 सबसे बड़ी जो खौफनाक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें से 8 ऐसी हैं जिनका मुस्लिम डीएनए है। ये रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तोयबा इस्लामिस्ट, हिजबुद्दीन मुजाहिदीन इस्लामिस्ट, बोको हराम इस्लामिस्ट, जमात दावा इस्लामिस्ट। तो आरएसएस के बारे में भाषण देना बंद करिए। आपको मालूम है केरल में बाढ़ हो, मैं कहता हूं ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है, आप कहिए प्रज्ञा ठाकुर है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई तो आरएसएस के लोग कहता हूं ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है। आपने हिम्मत है कि प्रज्ञा ठाकुर है, आपने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी और आतंकवाद के, इसीलिए आरएसएस के बारे में भाषण देने की तुम्हारी औकात नहीं है। तहसीलपुरा वाला आरएसएस के बारे में ठीक है। संजू वर्मा जी आपने अपनी बात कर ली, लेकिन तहसील में व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन एक फैक्ट आपके सामने रखूंगा। मैं सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलूंगा। तारिक फतेह साहब मुझे ये बताइए, एक शख्स जो डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, एमबीबीएस है, एमएस है, मास्टर ऑफ सर्जरी है, ऑपरेशंस करता है, वो कहता है कि शरीयत कानून में छेड़छाड़ हो गई तो कोरोना आ गया, जलजला आ गया। ये क्या सोच है, ये मानसिकता क्या है, मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुसलमान जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा उसमें समझ में आएगी, जो हिस्टोरिकली हमें पता है कि पढ़े लिखे मुसलमानों ने ही बेड़ा गर्क हिंदुस्तान का किया। मोहम्मद अली जिन्ना भी पढ़े लिखे थे, वो लियाकत अली खान जो आपने भेजा वहाँ से चूड़ीदार पजामे में, वो भी पढ़े लिखे थे। जितने सर सैयद और सर अल्लामा इकबाल, ये सब पढ़े लिखे थे। आपने कभी आम मज़ारे से, किसान से कभी घटिया बात नहीं सुनी होगी, चाहे वो पंजाब में हो। मैं सिंध में भी रहा हूँ, पंजाब में भी रहा हूँ, तुर्की में भी रहा हूँ, सब जगह देखा है कि हमारा मुसलमानों का चैलेंज ये है कि हम में जब ज़रा थोड़ी सी अकल या पढ़ने की काबिलियत आती है तो हम ढूंढते हैं बैक पैसेज। हम 21वीं सदी से 12वीं सदी को जोड़ना चाहते हैं और उसमें जादूगरी तक की बात करने लग जाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये किया। अरे भाई, अल्लाह ताला और भगवान ये सबको, और दुनिया में गुर्बत हटाने से फुर्सत नहीं है कि वो पेरू के अंदर तबाही मचा दी। साउथ अमेरिका में जो हालत है इस वक्त, आप कोई नहीं है कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ इज इन लैटिन अमेरिका, इक्वाडोर, यहाँ वियतनाम में देखिए क्या हो रहा। ये सब क्या
अगर अल्लाह ताला और भगवान जी इतने ही बड़े उनके पास पावर है तो भैया जादू करके ठीक कर दें। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं। बच्चों को कहते रहते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में, और वो बच्चे फिर देखते हैं सड़क के ऊपर के भीख मांग रहे हैं, इवन इन अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स या कनाडा। गुर्बत को हमने आंख हटा दी, बोले वो तो अल्लाह पता नहीं किस जन्म में सजा मिल रहा है। ये सियासत से धर्म को अगर आपने नहीं उठाया, हटाया, अलग किया, और जिक्र नहीं करना चाहिए आपको कि ये शरीयत का कानून। अरे किस शरीयत की बात कर रहे हैं? सारी शरीयत झूठी लिखी 200 साल बाद कुरान आने के। जिसने जिसकी ऐसी तैसी करनी थी उसने एक हदीस लिख दी और कहा ये तो प्रॉफिट मोहम्मद करते थे, हम भी यही करेंगे। आप ये कह रहे हैं आधे से ज्यादा मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा। सीरिया के अंदर 5 लाख मुसलमान मार दिए। इस्माइलियों के साथ क्या हो रहा है, शियों के साथ क्या हो रहा है। यमन के अंदर 2 लाख आदमी मर गया। वो एक ही अल्लाह मियां ऊपर बैठे हुए, वो उनका कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहां तो सब मुसलमानों को मरने दो, चलो दिल्ली के अंदर बॉडीज गिरा देते हैं कुछ 2-4। इंतहा हो गई जहालत की। चाहे वो हिंदू कोई सोच से अपनी इलाज कराए या मुसलमान सोच से कराए या सिख सोच से कराए, जब तक आपको एक साइंटिफिक ठीक है एटीट्यूड नहीं आएगा जहन में। और मुझे दुख ये है कि हम मुसलमान जो हैं, बाकी को तो छोड़ें, उनको पहला मौका आता है पढ़े लिखे होने का तो वो और जाहिल हो जाते हैं। वरना मुझे आज तक अनपढ़ मुसलमान नहीं मिला जिसके दिल में इतनी क्या नफरत ये हो कि वो पढ़े उसको लिखे उसको मुसलमानों करेगा। की जहालत है? वकार भट्टी जी बताइए, आप भी मुझे पढ़े लिखे हुए मुसलमान लगते हैं। तारिक फतेह साहब ने 2 टूक बात कही कि जितना ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं उतना बेड़ा कर करते हैं। दीपक चौरसिया साहब, मेहरबानी से पहले तो गुजारिश करता हूं कि कोई बीच में टोकेगा नहीं। तारिक फतेह साहब का जवाब मैं जरूर दूंगा। पहली बात, तारिक फतेह साहब मुसलमानों के स्कॉलर नहीं, इस्लाम के स्कॉलर नहीं हैं, जाहिलू के स्कॉलर जरूर हैं। क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, तारिक फतेह साहब ने माफ कीजिएगा, मेरे गेस्ट हैं, सुनिए, मेरे गेस्ट हैं, मेरे इस्लाम को टारगेट सुनिए, बात सुनिए। जहालत की बात उन्होंने करी है, एसटी हसन ने करी, बता दीजिए मुझे। जहालत की बात किसने करी? कहां से आ गया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने करी या तारिक साहब ने करी? बता दीजिए। दीपक भाई सुनिए, मैं इसको बता देता हूँ ना, मैं इस्लाम से ही इसको जवाब दे देता हूँ। अभी तक तारिक फतेह को नहीं दिया, बता देता हूँ। चुप करेगा तो चुप करो तो बता देता हूँ। पहली बात, मैं हदीस से नहीं बताऊंगा, मैं कुरान से बताऊंगा। क्या बताएंगे? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। पहले बात सुनिए मिस्टर तारिक फतेह, जाहिलू की तरह बीच में मत टोकिए। मैंने नहीं टोका आपको, सुनिए मेरी बात। पहली बात, तारिक फतेह जाहिलू के स्कॉलर, मेरी बात सुन, बीच में मत टोक। हटाया गया है बुड्ढे तू, मेरी बात सुन ले पहली बात। वकार साहब मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, मैं आपके ऑडियो को काटूंगा। प्रोटेस्ट में मैं आपके ऑडियो को काटूंगा। मेरे मेहमान के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, माफ कीजिएगा। यह आपकी जहालत को भी दिखाता है। ये इनकी मस्जिद में एक आपके सांसद साहब थे समाजवादी पार्टी वाले, एक आप हैं, दोनों में कोई अंतर है क्या? इसने हदीस को कैसे किया? इसने हदीस को टारगेट कैसे किया? ये इस्लाम को बंदा टारगेट कर रहा है और आप सुन रहे हैं। आप इसको टारगेट क्या कर रहा हूं? ये गलत नहीं है। कौन मार रहा है यमन के अंदर? कौन मार रहा है मुसलमानों को यमन में? जब दुनिया में तुमने कहा दुनिया में जुल्म बढ़ेगा, जब दुनिया में गुनाह बढ़ेगा, मैं ऐसी वबा लाऊंगा, मैं ऐसी बीमारियों को लाऊंगा, मैं ऐसे जलजले लाऊंगा। ये ऊपर वाले ने भेजी है। अच्छा ठीक है, बढ़ गया, गुनाह बढ़ गया भाई, बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा अन्याय हो गया। अमेरिका तक बवा आ गई, अमेरिका तक बवा हो गई। आप वकार भट्टी बच गए। मैं सीधे अवनीशेष अवस्थी साहब के पास जाऊंगा। अवनीशेष अवस्थी साहब, वकार भट्टी और एसटी हसन को सुनने के बाद आपका निचोड़ क्या है, बता दीजिए मुझे आज एक निचोड़ पर पहुंचना है। पढ़े लिखे डॉक्टर, MBBS, MS एसटी हसन साहब के बारे में बताइए, और वकार भट्टी के बारे में। पहली बात तो ये कि बवा आ गई है दुनिया में, वो कह रहे हैं कि कल IMA जो है वो ST हसन के खिलाफ FIR करेगा और अपनी कार्रवाई करेगा। पहली बात तो ये कि अगर IMA में वाकई इतनी सच्चाई, ईमानदारी और उसूलों के प्रति संकल्पबद्धता है तो वो कल ST हसन के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है मुझे देखनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये पहली बार नहीं है, ST हसन साहब नहीं, एक समाजवादी पार्टी के सांसद थे, शायद बर्क हैं, जिन्होंने कहा था नपुंसक हो जाता है आदमी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शफीकुर रहमान बर्क, ये बीजेपी, हाँ जनाब शफीकुर रहमान बर्क। बीजेपी की वैक्सीन है सर, बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा।
जब मेरी सरकार आएगी तब लगवाऊंगा, कोरोना की तब तक वेट करें। और ये तमाम लोग, तहसीम हो या कोई हो, इन्होंने आज तक कोई उसके खिलाफ ना कोई बयान दिया, ना उसकी निंदा की, ना उनसे माफी मांगने की अपेक्षा की, ना बयान वापस लेने की मांग की। अलीगढ़ में एक नर्स जो कर रही थी उसके खिलाफ कोई ट्वीट नहीं है, मैंने विपक्षी दल के नेता का कोई ट्वीट नहीं देखा मैंने। दीपक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसे समय में जिस समय सब पूरे देश को एकमुष्ट होकर के इस लड़ाई के खिलाफ लड़ना चाहिए था, एकमुष्ट होना चाहिए था, रोज कोई ना कोई कमी निकालना। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में घूमे हैं, काबिले तारीफ है। WHO तारीफ कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छप जाए उसको तो रीट्वीट करते हैं, लेकिन अगर WHO तारीफ कर रहा है या कहीं किसी मैगजीन में तारीफ छप गई हिंदुस्तान की, वो कोई विपक्षी दल रीट्वीट नहीं करता, वो अपने देश की तारीफ नहीं मानता। मर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। भैया कौन बोल रहा है ये बीच में? मैं बोल रहा हूँ, वकालत भट्टी बोल रहा है। यूपी में कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं, जो वकाल गंगा भरी हुई है, बोलने पर बुड्ढा कहता है, लकड़ियाँ कम हो चुकी हैं, लकड़ियाँ कम हो चुकी हैं, लकड़ियाँ शमशान में जगह नहीं है। अपना पॉइंट बना, मैं उत्तर प्रदेश पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आज शरीयत पर रुकना चाहता हूँ। कौन बाबा लेकर आया इस पर बात करना चाहता हूँ। अभी जयपुर रुक जाइए एक मिनट के लिए, वकार भट्टी जी आप भी रुक जाइए। मेरी एक दर्शक नेहा गुप्ता जयपुर से जुड़ गई है। नेहा जी क्या कहेंगी हसन साहब के बयान पर? देखिए, जो CAA मैं देखती हूँ, लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये जो प्रताड़ित हमारे कुछ भाई बहन हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ना कि किसी से कुछ छीन रहा है। तो हम इसको इस नजर से ना देखें कि ये किसी से कुछ छीन रहा है। ये तो वो बात हो गई कि अगर दो पर्सन साथ में है, एक से आपने कहा बहुत सुंदर लग रहा है, दूसरा बोले इसका मतलब कि मैं बदसूरत लग रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बदसूरत लग रहा है। हम अगर ये पहल की है इंडिया ने कि जितने प्रताड़ित लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को एटलीस्ट ये कदम आगे बढ़ाया है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनको इतने सालों से जो वो परेशान है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। वो तो होने दीजिए, फिर आप कहिए कि हाँ हमारा भी आप कुछ सॉल्यूशन कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी प्रताड़ित है तो क्यों नहीं नेबरिंग कंट्री। ठीक है, आज एग्री करता हूं मैं आपकी बात से। एक खूबसूरत दिख रहा है तो दूसरा बदसूरत है, ये जरूरी नहीं है। बढ़िया बात कही आपने, बड़ी गहरी बात कही नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे चलूंगा यहाँ से एहतेशाम हाशमी जी के पास। एहतेशाम हाशमी जी, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी मुझे बता दीजिए, ST हसन साहब MBBS MS, शरीयत के कानूनों से छेड़छाड़ हुई तो कोरोना आ गया, जलजला आ गया। आप एग्री करते हैं उनकी इस बात से? देखिए दीपक भाई साहब, कोई पढ़ा लिखा है, बेवकूफ है या समझदार है, ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। बीजेपी के जितने यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MBBS MS सर्जन, वो ये बात कह रहा है कि शरीयत के कानून के छेड़छाड़ से कोरोना आ गया है, जलजला आ गया है। जितने प्रवक्ता हैं, दीपक भाई साहब बोलने नहीं देंगे तो मुझे आप भेज दीजिए चैनल से वापस। दीपक भाई से मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए फिर। आई एम सॉरी। नहीं बिल्कुल नहीं जाइए सर, आप अपनी भड़ास जी भर के निकालिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं भड़ास नहीं निकाल, सवाल का जवाब दीजिए, बोलिए पर सवाल का जवाब दीजिए। पहले फिर मैं बोलूंगा, मेरा जब टाइम हो मुझे 3 मिनट दे दीजिएगा बस। सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे मौका दीजिए। ये बीजेपी के जितने पैनलिस्ट हैं, ये मौलाना आजाद, सुल्तान हैदर, अशफाकुल्लाह खान साहब, हसरत मोहानी के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये दिखाता है कि इनके दिल में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत भरी है। सर जमाना ST हसन जैसे साहबों का है आजकल। हजारों मैट्रिक टन ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन वहां क्या जो मुस्लिम बंदा है उसको आप सिटीजनशिप देने से डरते हैं। दीपक भाई साहब, जितने बीजेपी के पैनलिस्ट बैठे हैं, RSS के पैनलिस्ट बैठे हैं, इन्होंने कभी शिक्षा पे, एम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे बात नहीं करी। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात करी और देश की जो हिंदू मुस्लिम गंगा जामनी तहजीब है उसको खराब करने की बात करी। 50 लाख लोग हिंदुस्तान में मर गए, जिनमें से ज्यादातर लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। आप अपने हिंदुस्तानियों को तो बचा नहीं पा रहे, बाहर से आप शरणार्थियों को लाके इंडिया में रखने की आंकड़ा कहां से लाया? पहले अपना घर 50 लाख का आंकड़ा कहां से आया? देशान जी बताइए, सोर्स कोड कर दीजिए। आप क्यों झूठ बातें बोल रहे हैं? माफ कीजिएगा, आप 50 लाख लोग मारे गए, आंकड़ा कहां से आया? मुझे भी सोच बता दीजिए। मैं भी ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा सर।
आपको मैं भी ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा सर। पाकिस्तानी मुसलमानों से दिक्कत है दीपक भाई साहब, आपको पाकिस्तानी मुसलमानों से दिक्कत है, पर पाकिस्तानी कुत्ते को बुला के आप हिंदुस्तानियों पे ऊपर भौंकने के लिए बोलते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। माफ कीजिएगा एहतेशाम जी, इस लैंग्वेज को मैंने अलाउ करूंगा अपने चैनल पे। आपको तुरंत माफी मांगनी होगी, आपको तुरंत माफी मांगनी होगी, आपको तुरंत माफी मांगनी होगी शब्द के लिए, आपको तुरंत माफी मांगनी होगी शब्द के लिए, आपको तुरंत माफी मांगनी होगी शब्द के लिए, आपको तुरंत माफी मांगनी होगी शब्द के लिए। तारिक फतेह साहब मेरे मेहमान हैं, आपको तुरंत माफी मांगनी होगी शब्द के लिए। आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहते हैं, बाहर में भी ये बात करते हैं क्या? अदालत में भी ये बात करते हैं, अदालत में भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? बताइए बताइए मुझे, अदालत में इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे किसी माननीय जस्टिस के लिए जो अपने दिल में मुसलमानों के लिए नफरत रखते हैं? आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे ये बहस आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदुस्तान की आन और बान शान के लिए अपनी जान देने को तैयार है दीपक भाई साहब। ऐसे प्रेम शुक्ला जी बता दीजिए, सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान बताइए। नजर आ रहा है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी कुत्ते को समझा लो। उनमें उन घटिया पैनलिस्टों में से एक आप भी हैं, उन घटिया पैनलिस्टों में से एक आप भी हैं। डॉग डोंट हैव एनी राइट टू अब्यूज अस लाइक दिस। उन घटिया पैनलिस्टों में एक आप भी हैं एहतेशाम भाई। बिल्कुल नहीं हूं मैं शिक्षा पे बात करता हूं, मैं रोजगार पे बात करता हूं, मैं जिन लोगों की जान गई इन पे बात करता हूं। आप ही कह रहे हैं घटिया पैनलिस्ट बिठाते हैं, उन पैनलिस्टों में एक आप भी हैं, तो आप अपने आप को घटिया कह रहे हैं। क्या मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी बताइए कोई हकीकत है एहतेशाम जी की बात में कि हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं? देखिए कुछ लोग इतने अधिक जो है बौखलाए। मैं दिल पे हाथ रख के पूछ रहा हूँ आपसे, 50 लाख का फिगर कहाँ से आया कि हिंदुस्तान में 50 लाख लोग मारे गए? बताइए, दिल पे हाथ रख के पूछ रहा हूँ, आप भी दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। 50 लाख का फिगर आया, आप मुझे चैलेंज करो, मैं प्रूव करता हूँ। आप चैलेंज करो मुझे, आप केस फाइल करो कि मैंने गलत स्टेटमेंट दिया, आई कैन प्रूव इट ऑन रिकॉर्ड। दीपक चौरसिया जी, छोड़िए सर, अभी आप जाकर चांद और सितारे तोड़ लाएंगे। मैं प्रूव कर सकता हूं जब आप 50 लाख लोगों की जान गई है। दीपक प्रेम शुक्ला जी बताइए, 50 लाख का फिगर, अब ये नया फिगर भी मार्केट में डोलने लगा है। 50 लाख का फिगर बताइए। अब नीचे जी आ रहा हूं आपके पास। दीपक दीपक जी जब मूर्खता प्रेम शुक्ला जी तो भयंकर हरकतें करती है, भयंकर बयान देती है। बात करेंगे तो जवाब आपको फिर भयंकर हरकतें और भयंकर बयान, भयंकर शब्दावलियों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग, कोई तर्क सम्मत बात नहीं। आपके स्वयं को भारत के भारतीयता पर गर्व करने वाले तारिक फतेह जी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग कौन लोग कर रहे हैं? जिनको जिन्ना में अपने पूर्वज नजर आते हैं, जिनको जिन्ना में अपने पूर्वज नजर आते हैं, वो कई बार मौलाना आज़ाद की छतरी के तले भी आकर बैठना चाहते हैं और बैठकर वो बातें करना चाहते हैं जिस पर जिन्ना के लोग फिदा हो जाएं। आप कृपा करके बताएं ना कि आपने उनसे जो प्रश्न पूछा, सीटी हसन का जो बयान है उससे वो सहमत है कि असहमत है? कह सकते हैं वो सहमत है या असहमत है, लेकिन वो सहमति और असहमत पर स्पष्टता से अपनी बात रख देंगे तो ये मुस्लिम स्कॉलर कैसे रह जाएंगे साहब? एक अजीबोगरीब इस देश में मुस्लिम स्कॉलरशिप की ब्रीड पैदा हो गई है। ये ब्रीड जो है ना तो इस्लाम को स्वीकारती है सही मायनों में, ना इस्लाम के सही तर्जुमे को, ना कुरान शरीफ के सही तर्जुमे को मानती है। इसने कुछ तर्जुमात पकड़ लिए हैं और उन तर्जुमातों के बल पर जो हमारी बात नहीं मानेगा। और तारिक फतेह साहब ऐसे लोगों की पोल खोलने का सतत प्रयास करते हैं, इसलिए उनके प्राणों का कई बार लेने का प्रयास तक हुआ है। तो अपशब्द बालगालियां बकना ये स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज का लक्षण नहीं है। ये लक्षण है जहालत का, ये लक्षण है अतार्किकता का, ये लक्षण है असंवैधानिकता का, ये लक्षण है अलोकतांत्रिकता का। और वो सामने आपके प्रकट हो रहा है। एक तरफ तर्कसम्मत बातें हैं, अगर तर्कसम्मत आप जो सनातन क्या है? सनातन यह है कि जो विज्ञान संप्रत विज्ञान सम्मत जो नीतियां हैं उनका अनुसरण करना। अगर विज्ञान ने कह दिया कि और सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आप इस बार पर अड़ मत जाइए कि नहीं साहब, अब तो हमारे धर्म ग्रंथ ने कह दिया है कि सूर्य जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो अब सूर्य को, अरे भाई आप सौर मंडल को नहीं बदल देंगे ना। विज्ञान को परिवर्तित करने की या तो शक्ति रख लीजिए या अज्ञान को जो है आप परिवर्तित कर लीजिए। अज्ञान से विज्ञान की तरफ आप जाना नहीं चाहते और विज्ञानवादियों पर भी अज्ञान लादना चाहते हैं। ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई।
इनको रहने दें जहां हैं ये। जवाब देंगे एहतेशाम जी? मैं दीपक 10 सेकंड मुझे चाहिए। जवाब दे दीजिए ना, क्यों नहीं कह रहे एसटी हसन ने जो कहा सही है गलत है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप बता दीजिए, आप पढ़े लिखे समझदार हैं, सही या गलत? बड़ी सिंपल सी बात है, बता दीजिए ना, उसमें ये राजनीति मत लाइएगा। बताइए एहतेशाम जी, बताइए। हिदायत के लिए बैठे हुए हैं, सोच में आप डिसाइड कर रहे हैं। राजनीति मत लाइएगा, बताइए एहतेशाम जी, बताइए। मैं सीधे अवनीश जी के पास चलता हूँ। अवनीश जी बताइए, शायद टेलीफोन कनेक्शन कटा हुआ है, मैं फिर से जाता हूं उनके पास। अवनीश जी बताइए, आप क्या कहना चाहते थे? मुझे बताइए, क्या जवाब देंगे? एसटी हसन साहब सही है या गलत है? एहतेशाम जी। दीपक जी, एसटी हसन साहब के बारे में तो मैंने बता दिया, मैंने एसपी सांसद बर्क के बारे में भी बता दिया। ये हाशमी साहब जिसको पाकिस्तानी कुत्ता कह रहे थे, हर पाकिस्तानी व्यक्ति 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तानी था। हर 15 अगस्त हर पाकिस्तानी आज जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तानी था, और जिसने अपने मन से विभाजन का स्वीकार नहीं किया वो आज भी हिंदुस्तानी है। ये गाली देने से काम नहीं चलेगा। और वकील साहब सुन लो, अगर मुसलमानों को सीए के अंतर्गत नागरिकता देने की इतनी इच्छा है तो करो PIL कि चीन में 9 लाख मुसलमानों को टोपी नहीं पहनने दी जाती, दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, पजामा नहीं पहनने दिया जाता, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इसलिए चीन के उइगर मुसलमानों को भारत शरणार्थी नागरिकता दे। हिम्मत है तो जितने PIL वाले हैं और जितने ये लोग हैं, एसटी हसन और ये जो हाशमी साहब बैठे हैं, वो PIL दाखिल करें कि CAA में चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखे देश का एक भी विपक्षी दल। मैं चुनौती देता हूं। कभी नहीं कोई गया। ठीक है वकार भट्टी साहब, मुझे ये बताइए, आप इतनी बात करते हैं भारत में चाइना घुस गया, भारत में चाइना घुस गया, अब उइगर मुसलमानों को वहां सुअर का मांस खिलाया जा रहा है। आप सब लोग कोई भी बीजिंग में जाकर या चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रदर्शन नहीं करते, ऐसा क्यों? इसका भी जवाब दे दीजिए, इससे भी एक पक्ष का खुलासा हो जाएगा। वकार साहब। दीपक भाई मेरी वॉइस तो आ रही होगी आपके पास? मेरी वॉइस बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अभी सुनिए, जहां तक आप चाइना की बात बिल्कुल आ रही है, वकार भाई बोलिए आप प्लीज। बिल्कुल मजम्मत करता हूं, और आपको पता ही है कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो मैं कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं चाइना के खिलाफ नहीं लिखा हूं जो वो मुसलमानों के साथ कर रहा है, चाहे वो किसी के साथ भी करे। मैं जो आपको बात कहना चाहता हूं, जो करना चाहता हूं दीपक भाई, उसको बड़े आराम से सुनिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, और तो सर उन शियाओं के लिए भी लिखा करिए ना जिनमें को पाकिस्तान में मारा जा रहा है, उन अहमदियाओं के खिलाफ भी लिखना चाहिए जिनको पाकिस्तान में मारा जा रहा है, उनके सपोर्ट में भी कुछ लिखिए ना। शियाओं अहमदियाओं के सपोर्ट में सीरिया में मुसलमान को क्यों मार रहा है, यमन में क्यों मार रहा है ये भी बता दीजिए, अफगानिस्तान में क्यों मार रहा है ये भी बता दीजिए। दीपक भाई अब सुनेंगे तो तब ना, अब अगर सुनेंगे तो मैं बता दूंगा। मैं कहता हूं दुनिया में कहीं भी मेरे मन में सवाल आया तो पूछ लिया मैंने। जी दुनिया में कोई भी किसी का कत्ल करे, किसी मजलूम को मारेगा, तो वो जो जालिम होगा उसका साथ देने वाला भी जालिम ही होगा। चाहे वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हो, चाहे वो कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो, चाहे वो यहूद फलस्तीन का कत्लेआम करे, चाहे वो तारक फतेह जैसे लोग आके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, बदनाम करें, चाहे वो मुसलमान शिया को मारे, सुन्नी शिया को मारे, बरेलवी वहाबी को मारे, कहीं भी इंसानियत का कत्ल होगा तो उस इंसानियत के जो कत्लेआम करने वाले जो जालिम है उसके खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। और जहां तक आप बात करते हैं ना कोरोना की, जलजला की, भूकंप की, तो खुदा कहता है जब भी दुनिया में जुल्म होगा, जब भी इंसान को कत्ल करेगा, जब भी इंसानियत की दुश्मन बन जाएगी, तो मैं ऐसा कहर दुनिया पे लाऊंगा, क्योंकि ये इस्लाम तो वो दुनिया क्या इमाम बनी है। जब इमाम हुसैन का गला काटा उस वक्त अल्लाह मियां सो रहे थे क्या? अल्लाह मियां हमेशा जागते। पहले बात मिस्टर तारक फतेह पहले अल्लाह मियां नहीं है। पहले सुनिए मिस्टर तारक सुनिए, तारक फतेह जाहिल इंसान, अल्लाह मियां नहीं है, अल्लाह इंसान नहीं है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए। सुनिए तारक सुनिए, अल्लाह मियां नहीं है, पहली बात। अल्लाह सिर्फ तो मैं चुप करेंगे ना, पहली बात सुनिए, मुसलमानों के लिए बना था।
कि ना बिल्कुल नहीं बना था, पूरी दुनिया के लिए बना। और सुनिए, अल्लाह ने कुरान पे फरमा दिया है, अल्लाह ने अपनी कलाम में कह दिया है, अल्लाह ने पाक कुरान में फरमा दिया है कि दुनिया मोहम्मद के लिए मैंने बनाई है, या मोहम्मद ना होता तो दुनिया नहीं होती है। और दूसरी बात सुनिए, ऋग्वेद में चौथे श्लोक में, सुनिए मैं ऋग्वेद की बात बता रहा हूँ, मैं ऋग्वेद की बात बता रहा हूँ, मैं रामायण की बात बता रहा हूँ, मैं महाभारत की बात बता रहा हूँ, जहाँ मोहम्मद का जिक्र बताया गया है, आजकल जहाँ मोहम्मद का जिक्र बताया गया है, जहाँ दीन का जिक्र बताया गया है। आप क्या कहते हैं तारक फतेह? मुझे पता है कि आप नास्तिक हैं, आप किसी धर्म को नहीं मानते। सुनिए मेरी बात, पहले इस्लाम से पहले हिंदुस्तान नहीं था, चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं था, चोला डायनेस्टी। मैं कह रहा हूँ दुनिया, मेरी ये जो दुनिया है, ये जमीन है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये हवा है, ये हर चीज खुदा नहीं बनाई है ना? आपको भी खुदा नहीं बनाया। और टीवी के आके टीवी के बना के बकवास करते हैं आप। खुदा नहीं सांस दी ना, अभी खुदा सांस छीन ले चली जाएगी। है क्या मिला? क्या मिला के बैठे हुए हो, वहाँ बैठे हुए कार्य और भाई में और तारिक फतेह, बिल्कुल मैं कहता हूँ ना, रब्बुल आलमीन एक है। जो ऋग्वेद कहता है ईश्वर अल्लाह एक है, एक ही अल्लाह की इबादत करे, एक ही अल्लाह की बंदगी करे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब अल्लाह की एक ही अल्लाह की एक ही ईश्वर की जब बंदगी करने लग जाओगे, पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा। ऋग्वेद जब लिखा गया था, ऋग्वेद जब लिखा गया था क्या ये दोनों शब्द थे? बिल्कुल है, बिल्कुल दोनों शब्द मैं थे। कह रहा हूँ क्या इस्लाम का रिटर्न हिस्ट्री है 1400 साल से पुराना? बताइए, इस्लाम का क्या कोई रिटर्न हिस्ट्री है 1400 साल से पुराना? बताइए ना। इस्लाम जब आदम वाले इस्लाम आए तब से इस्लाम आया दुनिया में। जब पहला पैगंबर आया, पहला इंसान आया, तब से इस्लाम आया। ठीक है, मैं इस पर बहस करूंगा, मैं इस पर बहस करूंगा। मैं आऊंगा प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा ये सवाल कि रिटर्न हिस्ट्री ऑफ इस्लाम कितनी साल पुरानी है? 1400 साल पुरानी है, उससे ज्यादा। सीधे मैं चलता हूँ, विकास मेरे दर्शक आगरा से जुड़ गए। विकास क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के बारे में? इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बयान हो ही नहीं सकता। पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर बाकी जाहिलों की तो बात छोड़ ही दीजिए। और मैं एक जो सवाल है मेरा वो ये है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान को भी देनी चाहिए और बांग्लादेश को भी देनी चाहिए कि अगर किसी देश में मुसलमान अपने आप को बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा, सुरक्षित फील नहीं कर रहा, तो उनको वहाँ की नागरिकता दे देनी चाहिए। और हिंदुस्तान में भी अगर मुसलमान अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें वहाँ बुला लें। यही तो हिंदुस्तान कर रहा है ना। क्या परेशानी है फिर उसमें? अगर जो गलती पार्टीशन के टाइम पे, लेकिन सर मैं बता दूं, सीएए पाकिस्तानी मुसलमान को नागरिकता लेने से नहीं रोकता है, उसके लिए अलग कानून है, अलग प्रक्रिया है। विकास जैन जी, सीएए पाकिस्तानी मुसलमान को नागरिकता लेने से नहीं रोकता है, लेकिन उसके लिए अलग कानून है, अलग प्रक्रिया है। इस पर फिर कभी बहस करेंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद आ रहा हूं वापस।